थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों का आज सत्र का 8वां दिन है। और आज फिर हम लोग ध्यान पे एक नए ध्यानी के साथ जुड़ेंगे। आज हम लोगों के साथ रीना पुगारी जुड़ी हुई हैं, जो रांची से हैं और काफी समय से ध्यान में है। उनके ध्यान का के यात्रा पे हम लोग ऐसे तो चल ही चुके हैं। थोड़ी सी रीना दी अपने बारे में बताते हुए हम लोगों को ध्यान पे ले चलेंगे। तो रीना दी, आपका इस मंच पर बहुत ही स्वागत है। रीना दी। धन्यवाद। मैं रीना रांची से आप सभी दोस्तों को प्रणाम, अभिवादन, प्रेम भरा अभिवादन। मैं ध्यान से जुड़ी हूँ 2018 से और ध्यान की का निरंतर प्रयास कर रही हूँ और करते ही रह रही हूँ। और ध्यान के अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए हैं। उससे मेरा मेरी जागृति बढ़ी है और अपने में काफी चेंज आया है। यही मेरा ध्यान का अनुभव है। तो चलते हैं हम लोग अब ध्यान की यात्रा पे। आप सभी भी ध्यानी हो ही गए हैं, तो आपको भी तो अनुभव आ ही रहा होगा। तो हम लोग अब ध्यान की यात्रा पे चलते हैं। अपने कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखें। अब अपनी जागरूकता को अपने पैर की उंगलियों पे ले जाए, उसे फील करें और उसे रिलैक्स करें। पैर के तलवों को, एड़ी, काफ मसल्स, उसे फील करें और उसे रिलैक्स करें। घुटने, दोनों पैर की घुटने, दोनों पैर की जंघाएं, पूरा पैर एक बार व्यवस्थित कर ले अच्छी तरह से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। अपनी कमर को ध्यान करें, पूरा पेट, पीठ नीचे से ऊपर तक, छाती, हाथ की उंगलियां और पूरा हाथ, दोनों कंधे, सबको रिलैक्स करते चलिए। सबको फील करें और उसे रिलैक्स कर दे। सभी अंग कंफर्टेबल हो जाए। अपनी गर्दन को फील करें, पूरा चेहरा, सिर के पीछे का भाग, सिर के ऊपर का भाग। एक बार पूरी तरह ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपने सभी अंगों को व्यवस्थित कर ले। सभी शांत हो गए, सारे अंग शांत हो गए, शरीर बिल्कुल शांत हो गया है। फील करें आप बिल्कुल शांत और शांत, एकदम शांत हो गए हैं। 3 लंबी गहरी सांस लें। जब सांस लें तो ये महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। और जब सांस छोड़ें तो ये महसूस करें
कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है। एक लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दे। दूसरी लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दे। तीसरी लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दे। अब अपनी सांसों को नॉर्मल कर ले। अपने इष्ट देव को याद करें, अपने गुरुजनों को याद करें, पितामह पत्री जी को याद करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे अनुरोध करें कि वे आपकी ध्यान की यात्रा में आपके साथ रहे, आपका मार्गदर्शन करें और आपको ध्यान की उच्च अवस्था में ले जाए। अपनी नॉर्मल सहज सांसों पर ध्यान ले जाएं। देखें, फील करें कि वो कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। जब श्वासें अंदर आ रही है तो एक ठंडी से एहसास कम होता है। उस एहसास को फील करें। जब श्वास बाहर जाती है तो एक गर्माहट सी महसूस होती है, उसे फील करें। फील करें कि आपकी श्वास कैसे नाक से, गले से उतरते हुए, छाती से नीचे जाते हुए नाभि तक जा रही है, फिर नाभि से वापस आपकी छाती, गले और नाक होते हुए बाहर आ रही है। उसे देखें, उसे महसूस करें। जब श्वासें आती है तो पेट फूल जाता है। जब श्वासें जा रही है तो पेट अंदर चला जाता है। उसे महसूस करें।
सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, उसे सहज भाव से देखें। जब कभी विचारों में भटक जाएं, तो अपना ध्यान सांसों पे ले आए। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वा- श्वास को लेना होता है, और सबसे अंतिम कार्य श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर सांसों का ये आना और जाना आपको सामान्य वायु लग सकता है, पर जब इसमें अपनी जागरूकता को लगा देते हैं, जोड़ देते हैं जागरूकता को, तो यही वायु प्राण वायु हो जाती है। वो प्राण वायु जो हमें पर ब्रह्म से मिलाती है, उससे जोड़ती है, और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। अपनी जागरूकता को श्वासों पे बनाए रखें। सहज स्वाभाविक श्वास है, प्यारी श्वास है, अनमोल श्वास है। ये श्वासें हैं तो हम हैं, वरना हमारा कोई अस्तित्व नहीं।
श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। हमें कुछ करना ही नहीं है, बस सहज भाव से उसको देखना है। जब विचार आए तो अपना ध्यान सांसों पे ले जाएं। सांसों पर ध्यान देने से हमारे विचार कम हो जाते हैं। विचार कम होते हैं तो मन शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो अकारण खुशी, अकारण प्रसन्नता अनुभव होने लगता है। यही परमानेंट खुशी है, यही आनंद है जिसकी तलाश हम बाहर करते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है। इस खुशी और आनंद को पाने के लिए हमें अपने भीतर आना होगा, हमें अपने अंदर जाना होगा, इन श्वासों के माध्यम से, इस ध्यान विधि के माध्यम से। अब अपना ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पे ले जाएं। वहां धड़कनों को महसूस करें। फील करें कि हृदय धड़क रहा है, कैसे वो धड़क रहा है, उसके स्पंदन को महसूस करें।
यही वो जगह है जहाँ प्रेम उत्पन्न होता है। अपने भीतर प्रेम भाव को महसूस करें। जब आप प्रेम महसूस करते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। यही प्रेम ईश्वर है। ईश्वर प्रेम है। पूरी सृष्टि को ईश्वर ने इसी प्रेम तत्व से बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। उनकी हर एक रचना प्रेम है। हम भी प्रेम है। हम सब प्रेम है। हम सब उसी ईश्वर की रचना है, इसलिए हम सब भी प्रेम है। प्रेम ही हमें एकजुट बनाए रखता है। उस प्रेम को अनुभव करें। जब आप तारों से भरे आकाश को देखते हैं तो जो भावनाएं उत्पन्न होती है आपके मन में, वो प्रेम है। जब आपका पालतू कुत्ता आपका स्वागत करता है तो जो अनुभूति होती है वो प्रेम है। जानवर, पौधे, सभी आपकी प्रेम की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। आपके और भी प्रेम के अनुभव होंगे। उन प्रेम भरे अनुभवों के क्षणों को याद करें और प्रेम में मग्न हो जाएं। आप प्रेम की प्रवाह में डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं, डूबते चले जा रहे हैं। आप प्रेममय हो गए हैं। आपकी हर एक कोशिका, हर एक सेल, शरीर का हर एक अंग प्रेममय
हो गया है। आपका रोम रोम प्रेम से पुलकित हो रहा है। आप प्रेम की मूर्त बन गए। प्रेम आपके ऑरा में फैल गया है। आपके ऑरा से आसपास के क्षेत्रों में फैल रहा है। आपका पूरा कमरा प्रेम से भर गया है। पूरा घर प्रेम से भर गया। हर एक रूम में देखे, फील करे कि आपकी प्रेम की ऊर्जा पूरे घर में, पूरे कमरे में भर गई है। आपके पूरे आस पड़ोस में भर गई है। आपके पूरे मोहल्ले, कॉलोनी में, पूरे शहर में वो फैल चुकी है। हर एक राज्य में, आपके राज्य में, पूरे देश में ये प्रेम की ऊर्जा फैलते ही जा रही है। महसूस करें। पूरे विश्व में फैल गई है ये प्रेम की ऊर्जा। पूरे ब्रह्मांड में सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी प्रेम में मग्न हो गए हैं। फील करें। प्रेम से सभी कितने खुश हैं, कितने आनंदित हैं। सभी लोग झूम रहे हैं, मस्ती में गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है। अनुभव करें। सभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आनंद ही आनंद।
सभी मिलजुल कर कितने साथ साथ रह रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। ये धरती कितनी सुंदर लग रही है। प्रेम ही प्रेम चारों तरफ दिख रहा है। धरती माँ भी बहुत खुश, बहुत खुश। इस प्रेम को देखकर परमात्मा भी बहुत खुश है, बहुत खुश। अब अब अपनी जागरूकता को अपने शरीर पे ले आए। लास्ट के 5 मिनट्स। अभी जो आपने प्रेम का अनुभव किया है, उस प्रेम को महसूस करें। हम सब प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, हम उनकी संतान भी प्रेम है। लास्ट के 3 मिनट्स। लास्ट के 2 मिनट्स। उसी प्रेम भाव में बने रहें।
अब अपनी हाथों को प्रणाम की मुद्रा में छाती के पास ले जाएं और सभी गुरुजनों को धन्यवाद करें। आपकी ध्यान की यात्रा में बने रहने के लिए उन सभी गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। 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 अपनी हाथों को आंखों पे ले जाएं। 5 4 3 2 1। अपनी आंखों को की पलकों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और ध्यान से बाहर आ जाए। धन्यवाद देव। बहुत दिव्य ध्यान और बिल्कुल पूरी प्रेम की ऊर्जा बह रही थी। मुझे तो कहीं कहीं लग रहा था कि फूल जैसे नहीं आपस में हिलते हैं। अब मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी फूल ही लगा हुआ है। जब कभी बीच में मुझे इसे करना पड़ता था तो मुझे सब तरफ फूल ही फूल दिख रहे थे। बहुत सुंदर, धन्यवाद दी। आप सभी को आज का ध्यान कैसा लगा फ्रेंड्स, जरूर शेयर कीजिए। रीना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में इतना सुंदर और मधुर और प्यार भरा ध्यान था कि जब आप बोल रहे थे कि आपका पेट जब आपका स्वागत करे तो उस प्यार को अनुभव कीजिए, पेड़ पौधों के प्यार को अनुभव कीजिए। तो सच में उस प्यार की अनुभूति बिल्कुल दिव्य प्रेम की तरह, मतलब वो प्यार आज हमने महसूस किया जिसको हम ये बोलते हैं कि ब्रह्मांड का मूल तत्व है, वो प्रेम है। तो उस प्रेम को आज बिल्कुल हमने अपने नजदीक दिल से महसूस किया। तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद रवि। बहुत सुंदर और गहरा था प्रेम। थैंक यू रश्मि। शशि जी आज बहुत दिनों के बाद हाँ। जुड़ी हैं। शशि जी आप सॉरी पूरे मैं टाइम, पूरे नहीं टाइम ध्यान सॉरी की। मैं काफी बिजी थी। तो थोड़ा बेटी आई हुई थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, और इस वजह से आज मुझको थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा मैं देती हूँ, तो उसमें वो नहीं आ रहा था, लिंक नहीं आ रहा था। तो फिर रश्मि से बात करी, प्लीज कल से मुझे इसी PSSM पर ही लिंक भेज देना, मुझे करना है ये। ज्वाइन की है कि नहीं, पीएसएसएम में आपका लिंक आया है ना? अब तो वो ये नहीं, आज रश्मि ने भेजा है अपने पास से लिंक तो। अच्छा, नहीं, मैं ऐड कर आज मैंने ऐड कर दिया है, वो लिंक पहले ही डाल दिया गया था तो उन तक हाँ पहुंचा हाँ नहीं है। हाँ। तो मैंने तो उनके कोई बात पर्सनल नहीं, नंबर पे आज लिंक भेज दिया। मुझे तो कब? ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है, और आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। और वैसे मैं डेली मॉर्निंग में ध्यान डेली करती हूँ, इसी ध्यान को मॉर्निंग में करती हूँ, और इस टाइम पे मैं सेकंड टाइम करती हूँ। बहुत इसी सुंदर। मॉर्निंग का ध्यान और भी बहुत ही हाँ एनर्जेटिक रहता है, तो हाँ सुबह करना तो बहुत ही हाँ अच्छी बात है, सुबह हमें टाइम मिले। और इस समय हम लोग अगर जुड़ के ग्रुप ऊर्जा में करेंगे तो हाँ, इसकी वो एनर्जी अब बहुत तो अच्छा है। आपको समझ में आ ही गया होगा। ग्रुप की ऊर्जा हाँ और भी दिव्य रहती है, तो कोशिश करें कि आधे घंटे का टाइम निकाल लें। समझ रही हूँ कि हाँ बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी हाँ। कोशिश कीजिए। जी जी। थैंक बहुत बहुत थैंक्स आज के ध्यान के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी, और कोई अगर शेयर करेंगे?
तो वो हम लोगों को अच्छा लगेगा कि कैसा ध्यान आप लोगों को लग रहा है, हम लोग जिसमें आगे बढ़ रहे हैं वो कैसा हो रहा है। आत्मनिर्भर सभी लोगों को। रीना हाँ, दीदी ने बहुत बहुत ही अच्छा ध्यान कराया। बहुत गहरा ध्यान था, हम तो एकदम डीप में ही चले गए थे ध्यान करते करते। बहुत अच्छा ध्यान था। धन्यवाद पूनम मैम। दोस्तों देखिए बहुत बहुत सभी, धन्यवाद रीना जी। बहुत ही अद्भुत और बहुत सिस्टमैटिक वे से आपने आज ध्यान करवाया है। बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सब प्रेम बरसाते रहें और इस प्रेम को बॉर्डर पे भेज दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू दी। अभी थोड़े से राधा दी के साथ चैलेंज चल रहा है, लेकिन वो ध्यान से ही अपनी हीलिंग कर रही है, और इसलिए आज उन्होंने वीडियो नहीं खोला है। बहुत जल्द ही वो हम लोगों के साथ फिर वीडियो खोल के उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद दी। दोस्तों जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज हमने ध्यान में क्या फीलिंग किया, प्रेम का फीलिंग किया, प्रेम का अनुभव किया। इसी तरह से हम लोग ध्यान में अलग अलग अनुभव करते हैं। आज चलिए मैं इसी पे चर्चा करती हूँ कि हम लोगों को, जिससे आप लोगों को कुछ भी अनुभव हो रहा होगा तो ऐसा न लगे कि ये मेरे साथ हो रहा है और उनके साथ क्या हो रहा है। जितनी मुझे जानकारी है उतनी मैं अब शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। तो उससे क्या होती है, हमारी जो एनर्जी होती है वो, कॉस्मिक एनर्जी, वो हमारे अंदर उतरती है। तो जिससे हमें पहली फीलिंग क्या होगी कि हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। तो पहली फीलिंग तो आपको होगी कि हमारा शरीर हल्का हो रहा है। ये देखिए, एक अनुभूति दूसरे को होना जरूरी नहीं है। क्या क्या हो सकता है वो मैं करे, और कोई भी जरूरी नहीं है कि उनको ये हो रहा है कि मैं कोशिश करूं ये फील करने का, ये भी नहीं है। आगे आगे मैं सारी बातों को बताऊंगी और क्या क्या होता है। पहली अनुभूति होगी कि आपको आपका शरीर हल्का लगेगा। दूसरी अनुभूति होगी, मन आपको बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, बिल्कुल बहुत ही मनोरम लगेगा, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। किसी किसी को ये अनुभूति होती है, और किसी किसी को जब मान लीजिए कि रंग दिखने लगते, अलग अलग कलर के रंग दिखेंगे, किसी को ब्लू दिखेगा, किसी को बैगनी दिखेगा। जब हम लोग आंखें बंद करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी किसी के कलर दिख रहे हैं। ये भी किसी किसी के साथ हो सकता है। फिर किसी किसी के साथ होगा विजन आना, कुछ कुछ सपने दिखने जैसा दिखेगा कि हम कुछ सपने में देख रहे हैं, तो उसी को विजन आना कहते हैं। किसी को लगेगा मैं कहीं चल रही हूँ, मैं कहीं दौड़ रही हूँ, मुझे कोई दिख रहा है, मैं किसी के साथ बैठी हुई हूँ। इस तरह के भी विजन आएंगे। और किसी किसी के साथ और क्या होता है, हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, आपको ना आपका सर बहुत भारीपन लगेगा, ये भी आपके साथ हो सकता है। किसी शरीर में आपको लगेगा कि वो मेरा सर, मतलब कोई शरीर बहुत ही टाइट हो गया, ऐसी भी फीलिंग होगी। मुझे बहुत बार मतलब मेरे जो जहाँ पे चैलेंज रहते हैं वो चीज में कभी कभी लगता है कि एकदम पत्थर जैसा वो टाइट हो गया है जब ध्यान में रहती है। लेकिन उसके बाद वो जब ठीक होता है तो बिल्कुल वो चैलेंज के साथ ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे भी होते हैं हेल्थ इशू, कुछ कुछ आपको अनुभव हो सकते हैं। तो ये सब ध्यान के अनुभव है। उसके बाद क्या होगा, किसी किसी के साथ आप देखेंगे कि झटका लगेगा, अचानक आपको इस तरह से कंपन होता है। तो वो क्या होता है, जब हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से निकलकर कहीं विचरण करने लग जाता है। ये नॉर्मल सी बात है। और जब फिर हमारी सांसें हमारे शरीर में आती तो वो वापस आता है, तो हल्का आपको झटका लगेगा। तो ये भी बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसा भी ध्यान में होते रहता है। कभी कभी आपको क्या लगेगा कि हम कहीं उड़ रहे हैं, इस तरह की भी फीलिंग आती है। आपको लगेगा मैं यहाँ उड़ रही हूँ, मैं वहां उड़ रही हूँ, इस तरह की भी फीलिंग आ सकती है। ये सब भी ध्यान में ही होते हैं।
किसी किसी का क्या होगा कि कोई प्रेजेंट की बात, मतलब प्रेजेंट में तो हम लोग ध्यान में रहते हैं, लेकिन वो ध्यान करते करते कोई पास्ट की बातें सोचने लगता है, कोई फ्यूचर की सपने जैसा उनको दिखने लगता है पास्ट। लेकिन हमें हमेशा जब भी हम ऐसा करें, पास्ट में हमें कुछ दिखने लगे या फ्यूचर का कुछ दिखने लगे, तो हमें अपने प्रेजेंट में आना है। ध्यान जो है प्रेजेंट की चीज है, और जब हम अपने प्रेजेंट में रहेंगे तो हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे, तो कोई वो भी एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। हम लोग जब ध्यान में रहते हैं तो किसी तरह का मंत्र का उच्चारण तो नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने सांसों के साथ बंधे रहना है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जैसे फीलिंग होती है। आप लोगों के साथ कैसी फीलिंग हो रही है, चलिए एक एक करके मैं आप लोगों से पूछती हूँ। पहले मैं तो बताती हूँ। मेरे साथ में जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया है, कई बार ऐसा चांस हुआ कि मैं जैसे ध्यान करती हूँ, एकदम मुझे शौक सा लगता है, एकदम झटका सा लगता है, फिर मैं एकदम मतलब फिर से सेंस में आती हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ है। मैंने पूछना भी चाहा पर मैं नहीं पूछ पाए कि आज फिर मुझे ये वाली फीलिंग हुई कि मैं थोड़ा हिल गई और मुझे ये थोड़ा। बिल्कुल साधारण मैम है, बहुत सही है हाँ ये हो। हाँ। हाँ, तो आज आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि ऐसा फीलिंग मुझे हुई है। देखिए देखिए, अभी आपने मैंने बोले तो आपको याद है, इसीलिए हम लोग कहते हैं शेयर कीजिए आपको आज क्या हो रहा है, जैसे हो सकता है और हाँ दूसरे लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा। हाँ। तो जरूर हमें शेयर जरूर करना चाहिए। लीलावती जी, आपके साथ क्या होता है जब आप ध्यान में बैठती हैं तो? आज तो बहुत गहरी में चल गए थे। जैसे हाँ, लग रहा तो था कि नींद में चले गए हैं। हाँ, तो हाँ, ये नींद में। एकाएक एकाएक मिलता था तो जैसे लगता था कि मैंने, अरे हम कहाँ हैं, अरे हम तो ध्यान में हैं। तो देखिए, ये भी मतलब एक गहरे ध्यान का ही अनुभूति है कि आपको लगेगा कि मैं नींद, लेकिन नींद में नहीं हाँ जाते, क्योंकि जस्ट ही जैसे ही दीप बोल रही होंगी, कुछ गाइड कर रही होंगी आपको, फिर ध्यान तो उतने वो हाँ, फिर ध्यान में ध्यान आ में ही जाते थे। जाना है। जी 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 हाँ, ध्यान में आ जाते थे, जैसे लगता था कि नींद लगे गया। जी और जी जब एक एक झटका लगता था, आवाज सुन ली तो अभी ध्यान में आया। तो बहुत बहुत गुंजा। धन्यवाद आपके। जी गुंजा, आप क्या फील करती हो जब ध्यान में रहती हो, तो क्या फील करती हो? अभिनंदन मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा मैम करवाई, उसके लिए धन्यवाद। मैम ध्यान में तो बहुत अलग अलग थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ है। कभी हल्का शरीर, कभी भारी, तो कभी हाथ ही नहीं है। लेकिन पता नहीं आज ना 3 बार मैं डगमगा गई बैठे झटका बैठे। लगा, पता नहीं, झटका लगा, हमें लगा हाँ। कि पता नहीं नींद आ रही है कि क्या, पता मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 3 बार में डगमगाई हूँ। तो वो मुझे अनुभव हुआ है, फील हुआ, ऐसा जब हुआ मेरे मेरे साथ। साथ भी झटका बहुत लगता है, अक्सर ही मैं जब भी डीप ध्यान में जाऊंगी और फिर गाइड होता है तो मुझे झटका सी, ये भी एक नॉर्मल फीलिंग है। अब हम लोग चलेंगे रश्मि जी के पास, वो और हमें बताएंगे कि और क्या अनुभूति हो सकती है। हाँ रश्मि। सभी को हाथ में वंदन। रीना मैम का तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गहरा और आज अलग कुछ आज थी एनर्जी, कुछ तो अलग था, ऐसा मुझे भी फील हुआ। आज मेरा अनुभव ये था कि मैं बिल्कुल जम सी गई थी, जैसे कि मैं कुछ एक लकड़ी का कोई मतलब ऐसे जमी हुई थी, बिल्कुल एकदम ऐसे टाइट एकदम ऐसे। तो लेकिन बहुत गहरा ध्यान था आज का जो मैं बताऊंगी। और जो अनुभव से रिलेटेड आशा मैम ने बताया, तो सच में सबके अलग अलग अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मुझे हो रहा है वो आपको भी हो, या आपको हो रहा है वो मुझे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि जैसे हम सभी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं ना, तो हम जैसे खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं, तो वहां बाहर होती तो सब चीजें कि पेड़ भी होगा, एक नदी भी होगी, वहां जो भी उतने एरिया में होगा वहां सब कुछ होगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज को देख पा रहा हो। ऐसा ही ध्यान के अंतर्गत होता है कि हम सभी एक उसमें सफर कर रहे होते हैं, लेकिन हम अनुभव अलग अलग कर रहे होते हैं।
मतलब जैसे रीना मैम ध्यान करवा रही थी, हम सब एक ही एनर्जी से कनेक्ट थे, लेकिन किसी को कुछ अनुभव हो रहा था, किसी को कुछ हो रहा था। तो जिस तरीके से ट्रेन में बैठे हुए इतने सारे लोग, जहां बाहर देखते हैं तो हर चीज मौजूद है वहां पर, लेकिन जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग चीज को देख पा रहे हैं एकदम से। क्योंकि कोई पेड़ को देख रहा है उस टाइम जब वहां से जा रही है ट्रेन, कोई नीचे जो जमीन है उसको देख रहा है, या कोई आसमान को देख रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो एक व्यक्ति देख रहा है वही चीज है। वहां पर है तो सब सब है ना, स्थित तो वहां पे सब है, लेकिन देख पा रहे अलग अलग है। तो इसी तरह सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, लेकिन जब हम शेयर करते हैं ना, नहीं तब खा तब लेनी फिर चाहिए। जब हम शेयर करते हैं तब फिर दूसरे के अंदर एक खुद के लिए भी इच्छा जागृत होती है कि हाँ, मैं अगर ध्यान कर रही हूँ तो इस अनुभव को मैं भी देख सकती हूँ। तो जब वो अंदर विचार करते हैं, तो जब फिर आगे ध्यान करते हैं तो वो लोग भी उस अनुभव की अनुभूति करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे शशि, आपको क्या अनुभव होता है? आप शेयर करना चाहेंगी? आप जब ध्यान में रहती हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? चलिए, मुझे लगता है शशि अभी शेयर नहीं करना चाहती। हाँ, तो हम लोग पूनम जी के पास चलेंगे। पूनम जी, आपको जब ध्यान में बैठती हैं तो क्या अनुभव होता है, और आज क्या अनुभव हो? पूनम अग्रहरी जी। आत्मंडल सभी लोगों को, रीना दी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया। आज का पहले मैं अनुभव शेयर करती हूँ। आज जब मैं ध्यान कर रही थी तो मैंने पूरे 1 घंटे का ध्यान किया। मैं बहुत पहले से ही बैठ गई थी, और जब मैं ध्यान कर रही थी तो मुझे मुझे भी आज झटके ही लग रहे थे। मैं अपनी चेतना में कम से कम 6-7 बार वापस निकली, आई और गई, अपने बॉडी में आ रही थी, जा रही थी। यही हो रहा था मेरे साथ। अब मैं भी बताऊंगी कि ध्यान के बारे, मतलब ध्यान के अनुभव के बारे में। ये ध्यान है हमारा, और ये पांचों उंगलियां जो है, ये हमारे ध्यान के अनुभव हैं। इसका ध्यान का अनुभव अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग, और इसका भी अलग है। इसने ध्यान पे अनुभव किया कि कभी कभी हमारा हाथ पैर बहुत कभी लंबा हो जाता है, कभी हमारे शरीर का ये बॉडी है ये भी काफी लंबा हो गया, कभी छोटा हो गया। इसने ये ध्यान में अपने अनुभव किया। इसने अपने अनुभव में देखा कि हमको कोई भगवान दिख रहे हैं, हमारे जो गुरु है, गुरुजन है, जिसके द्वारा हम ध्यान करते हैं, जिसके लिए, उनके भी हमें दर्शन ध्यान में हो जाते हैं। कभी महात्मा बाबा जी दिख गए, कभी लाहारी महाशय दिख गए, कभी कभी महात्मा बुद्ध दिख गए। जब हम बहुत डीपली ध्यान करते हैं तब हमें ऐसा एहसास होता है। इसका ध्यान अलग प्रकार का हो गया। फिर हम इसके ध्यान पे आते हैं। इसका इसका जो ध्यान होता है, ये देखता है कि हम कभी गुफा में जा रहे हैं, कभी हम पहाड़ों पे यात्रा कर रहे हैं, कभी हम पेड़ पौधों के बीच बैठ के ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी हम प्रकृति के साथ ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी आप देखेंगे कि हम पानी के ऊपर चल भी रहे हैं। ये भी एक ध्यान का अनुभव है। ये इसका ध्यान हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपने इसके ऊपर। इसका जो ध्यान है, इसका भी ध्यान अलग प्रकार का है। इसका ध्यान है कि अपने आस पास होने वाली जो घटनाएं घटित होती हैं, कभी कभी ये भी हमारे ध्यान से रिलेटेड होती हैं, ये भी ध्यान के थ्रू हमें बताती हैं। जो कुछ घटने वाला होता है, जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमें हमें आभास होने लगता है उस ध्यान के जरिए। या जब हम सोते हैं नींद में, तो हम सपने के द्वारा भी उन चीजों को देख पाते हैं कि हमारे आसपास कुछ घटित होने वाला, किसी की मृत्यु होने वाली है, किसी का जन्म होने वाला है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि हमारे घर में कोई नए मेहमान आने वाले, कोई गेस्ट आने वाला, और फिर अचानक से देखेंगे कि हमारे घर के सदस्य कहीं चले गए, सिर्फ मैं घर में अकेली हूँ। बहुत सारी घटनाएं होती है जो इसके द्वारा ये मतलब बताता है कि आसपास जो हमारे घटित होती है। उसके बाद हम आते हैं अपने इसके ऊपर। ये हमारा ध्यान है। हम उसको इसको पहले समझेंगे कि ये ध्यान है हथेली, और ये सबके अनुभव अलग अलग। इसके ऊपर आते हैं। इसका भी ध्यान अलग अलग है। इसके लिए भी आता है कि कभी किसी किसी अच्छे दोस्त से मतलब ध्यान के द्वारा हमको किसी दोस्त से मिलना था, किसी गुरु से हमारा कोई क्वेश्चन आंसर चल रहा था,
हम ध्यान में अपने क्वेश्चन, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमको ये आंसर चाहिए। हम देखेंगे कि जब स्टेज पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, इस मंच पे कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उसका आंसर हमें, उसके क्वेश्चन द्वारा हमारे आंसर का आंसर हमें मिल जाते हैं। ये इसका अनुभव है। आप भी, आपके साथ भी ये होता होगा। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई वो क्वेश्चन पूछ लेगा, और आपका क्वेश्चन का क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि उसका आंसर मैम ने तो दे दिया, ये मेरा क्वेश्चन था, पूछा इसने, आंसर मुझे मिल गया। ये इसके ध्यान का अनुभव है। जिस प्रकार के जितने लोग होते हैं उस प्रकार का सबका अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन सब ये ध्यान से रिलेटेड है। सारी जगह यहीं पर आती है कि आपका ध्यान आपको करना है। और बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव ये होता है कि किसी को कुछ भी ध्यान में क्या होता है, क्या अनुभव हो रहा है, कुछ नहीं होता। किसी के साथ नंबर वाली घटनाएं घटती हैं, नंबरिंग के द्वारा उनको पता चलता है। किसी को 2 अंक दिख रहे हैं, किसी को 5 अंक दिख रहे हैं। तो कुछ कुछ अंक के द्वारा भी हम अपने आसपास जान पाते हैं। कुछ कुछ हमारे स्पिरिचुअल गाइड आते हैं, वो भी हमें आसपास हमारे रहते हैं, हमेशा सबके साथ रहते हैं। वो भी कुछ ना कुछ हमें अनुभव सिखा के जाते हैं। लेकिन सब कुछ ध्यान में रहने के बाद पता चलता है। ये सोचिए कि आप इस ध्यान को छोड़ दी तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। किसी भी अवस्था में ध्यान आपको हमेशा करना है। जब आपको टाइम मिले आप तब ध्यान करिए। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने अनुभवों को आप साझा कर पाएंगे। आप अपने आप के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि ध्यान को हम अपने आप को जानने के लिए करते हैं, न कि दूसरों को जज करने के लिए। इसलिए ध्यान अवश्य करें, जब आपको समय मिले तब करें। थैंक यू, बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल सभी लोगों को। बिल्कुल। थैंक यू पूनम जी। अब हमारे साथ पूनम पांडे जुड़ी हैं, वो भी दिव्य ध्यानी है। उनको क्या अनुभव हुआ, क्या होता है, वो भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हाँ पूनम जी, पूनम पांडे। हाँ, आत्मवंदन सभी को, सभी दोस्तों को आत्मवंदन। आज का ध्यान तो मैं कर नहीं पाई, लेकिन मैं सुन रही थी। बहुत भी मतलब सरल और मधुर ध्यान था, जिसमें मतलब आप सुन भी रहे हैं तो समझ लीजिए आप ध्यान में ही हैं। मैं अपने किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो शायद ध्यान में बैठ नहीं पाई, लेकिन इतना सुकून दे रहा था वो ध्यान, बहुत सुकून दे रहा था। इसलिए रीना दी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे आपके ध्यान के अनुभव की जो शेयरिंग चल रही थी, सबने सबसे ज्यादा यही बात बताया कि झटके आ रहे थे। तो मुझे रहा नहीं गया, बोले मैं कैमरा खोल के अभी बात की चर्चा ही कर दूं, भाई झटका होता क्या है। झटके जो होते हैं ना, कि हमारे शरीर जब हम ध्यान में बैठते हैं या नींद में जाते हैं, दोनों अवस्था सेम सिमिलर है। सेम तो नहीं कहूंगी लेकिन सिमिलर है। और उसमें क्या होता है कि भौतिक शरीर से जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, और थोड़ी दूर तक, अभी हम इतने ज्यादा देर तक बाहर नहीं ट्रेवल कर पाए या कहीं नहीं गए, लेकिन हमें तुरंत घर वापस आना है। तो जल्दी से जो घर वापस आते हैं तो वो शरीर में जो प्रवेश करता है वो झटका लगता है। सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर में जब प्रवेश करता है तब झटका लगता है। आप ये सब नींद में भी अनुभव करते होंगे। जब आप सोते होंगे, हल्की सी गहरी नींद आ रही है, एक झटका लगा, नींद खुल गई। तो लगता है जब उस समय सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और तुरंत वापस आता है, किसी कारण बस ज्यादा ट्रेवल ना करके तुरंत शरीर में जो प्रवेश करता है तो हमारे शरीर को झटका लगता है। तो मैं ये झटके का आंसर थोड़ा क्लियर कर, आशा जी बोला मुझे झटका लग रहा है, शशि सिंह बोली मुझे झटका लग रहा है। ये झटका होता क्या है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू। हाँ थैंक यू। पर दोस्तों देखिए, जिसको कुछ विजन नहीं आता है, आज मैं जेटीटीपी देख रही थी, उसमें मैम रचना मैम बता रही थी कि जिनको कोई अनुभव, हमारे पत्री सर को कभी कोई अनुभव नहीं होता था। पत्री सर कहते थे कि मुझे कोई अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक लेवल ऊपर हैं। आपने ये अनुभव वाले ध्यान पिछले जन्म में कर चुके हैं, अब आप अलग अनुभूति के लिए आए। तो इसलिए अगर कोई अनुभव नहीं हो रहे थे, ये और अच्छी बात है। अपने आप को बस अपने साथ जोड़े रखना है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अनुभव कुछ भी नहीं होना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो किसी के अनुभव को हम अपने साथ नहीं लेंगे, हमारे साथ क्या अनुभव हो रहा है बस उसको फील करना है। तो इस तरह देखें, इसलिए हम लोग एक दूसरे की शेयरिंग लेते हैं। और कोई अपना, रिया जी आज पूरे समय ध्यान की है। रिया जी आपको क्या ध्यान में अनुभव होता है? सीमा, सब कोई अगर शेयर करेंगे तो सभी के अनुभव पता चलेंगे। जरूर शेयर कीजिए रिया जी, अगर कंफर्टेबल है तो जरूर शेयर कीजिए। हाँ, क्यों रिया जी आजकल आप वीडियो नहीं खोलती हैं? अधूरा हम लोगों को लगता है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी इसलिए
मैं बस कर नहीं पा रही थी ध्यान। आज मुझे ओके टाइम ओके, मिला, मैंने तुरंत। कोई बात जी। नहीं, कोई बात। मैं जी बहुत अच्छा ध्यान सभी को सबसे पहले तो सभी को मेरा अभिवंदन। और बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत गहरा ध्यान लगा। बाकी मैं जो अनुभव के बारे में थोड़ा सा मुझे ये था, और ध्यान क्या, ध्यान के भी स्तर होते हैं क्या, या फिर अनुभव के अनुसार हम उन स्तरों को एनालाइज करें, कुछ ऐसा होता है क्या? क्योंकि मुझे अनुभव ज्यादा होते नहीं है, तो अभी इसलिए मैं मैं थोड़ा क्या बोली क्लैरिफाई। कि हमें इस पे जानना नहीं, और पत्री सर को अनुभव नहीं होता था, कुछ भी अनुभव नहीं होता था। ये पहले मुझे ये बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जेटीटीपी कौन कौन ज्वाइन किया? रश्मि कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, शशि कर रही है। अवीना मैं आप कर रही हो कि नहीं? एक मिनट, मैं जानना चाह रही थी कि जेटीपीटीपी कौन कर रहा है। केवल शशि ही कर रही है। हाँ रश्मिया, हमें लगता है कि रिया का जवाब वो फुल देंगे। सुना था, सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे उसमें कि ध्यान में क्या क्या अनुभव होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होता है। और आपने जो बताया ना अभी पीएसएसएम काशी आशा गुप्ता जी, वो वाली बात से मुझे याद भी आया कि आशा जी को कुछ भी नहीं दिखता है, तो यानी वो पहले से सब कुछ कंप्लीट करके आए हैं, तो उनका कुछ अलग पड़ाव चल रहा है। सारे क्वेश्चंस के आंसर थे आज, और जिसने नहीं देखा जाके देखोगे ना, तो अपने आप पता चल जाएगा झटका क्या है और फटका क्या है, सब पता है चलेगा उसके अंदर। सारी चीजें हैं इसके अंदर। आज के ज्ञान के सत्र में जो बताया था ना, बहुत ही अच्छा था आज का बहुत सत्र। अच्छा, जी जी, इसीलिए हम लोग डाले थे कि सभी अगर इसको ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत सारे ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी जो कंफ्यूजन है, वो सारी चीजों की जानकारी मिलती है। हाँ रश्मि। हाँ, मैं ये शैलजा दी, मैं कहना चाह रही शैलजा दी, थी। मैं अभी आपको लूंगी, बस रश्मि जवाब दे देंगी, फिर आपको लूंगी। हाँ रश्मि। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिसको अनुभव नहीं दिखते हैं, कहते हैं कि मुझे नहीं दिखते, तो बेचारे थोड़े से मायूस हो जाते हैं कि सबको तो इतना सब कुछ दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। तो बस एक ही चीज देखिए कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं, जब भी तो बाहर की चीजें हमें सब दिखाई देती हैं। एक पहले पेड़ दिखा, फिर नदी दिखी, फिर पहाड़ दिखा। लेकिन जब हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तब हम एक स्थान पर बैठ जाते हैं कि नहीं? तो बस वो ही है, ये सोचिए कि जिसको अनुभव में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो मंजिल पे पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान तो हमें करते रहना है, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। तो इसमें बिल्कुल भी मायूस मत होइए कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको उसकी ध्यान करने से फायदा क्या हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो आपकी लाइफ चेंज हुई होगी, दिखने न दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो डेली जीवन में, आपके जीवन में क्या क्या फर्क आया है पहले और अब में, ध्यान करने के बाद, वो मेन चीज है। हमें दिखाई क्या दे रहा है, इस पे बिल्कुल मत जाइए। मैं बस बताऊं, यही मैं मेरी। बोलूं। मैं हाँ मैंने जितने दिन ध्यान किया मैं बता नहीं पाई। मैं तो अब बिल्कुल ही चेंज हो गई हूँ। एकदम अपने आप में खुश रहती हूँ। और कोई भी मुझको कुछ बोलता रहे, मुझको कोई असर नहीं पड़ता। मैं अपने आप से बहुत खुश रहती हूँ। सुबह ध्यान करती हूँ, अब टाइम मिल जाता है तो मैं इस टाइम पर ध्यान करती हूँ। और मेरी लाइफ बिल्कुल अब चेंज हो गई है कि मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ, जब से मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। बहुत अरे वाह, सुंदर शेयरिंग सब कोई शशि जी। तालियां बजाइए। बहुत सुंदर, बहुत सच में। सुंदर। थैंक रिया जी, ये हम लोगों को ना, हम किस श्रेणी में है इसको भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम ध्यान में किस श्रेणी, इस बात को हमें सोचना ही नहीं है। पूनम पांडे, आप इसका कुछ अच्छा जवाब दे सकती हैं हाँ, रिया यही जी? यही मैं पूछना यही मैं था कि ध्यान दे के भी रही कोई स्तर होते हैं क्या, कि पहला स्तर, या मतलब कौन किस स्तर पे, ऐसा भी कुछ होता है कि? अब मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन का एक सॉल्यूशन आंसर। आप जयपुर में हो, ट्रेन पकड़े, और ट्रेन की एग्जांपल चल रहे थे इसलिए ट्रेन को ही ले ले रहे हैं कि ट्रेन जयपुर में पकड़े और चादर तान ओढ़ के सो गए, ऐसी ट्रेन मिली, ठीक है। और आपको जहां जाना था, क्या आप वहां पहुंचे नहीं, कि आप बीच में ही उतर गए, आपने कुछ नहीं देखा? तो नहीं आप पहुंचे। मंजिल में तो पहुंची ही, तो आप मत सोचो कि आपको क्या देखना है, क्या दिखा क्या नहीं दिखा। जो देखा वो भी पहुंचा, जो नहीं देखा वो भी पहुंचा। पहुंचना सबको है, और इसके कोई स्तर नहीं होते हैं। आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज दिखाया जाता है। आपको जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ रहे हो, शांत हो, स्थिर हो, तो आपको क्यों जबरदस्ती दिखाया जाए? कुछ भी नहीं दिखाना। जिसे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहता है उसको देखा के क्लियर किया जाता है कॉन्सेप्ट। आपको इस फिक्र में जाना ही नहीं कि मतलब मुझे कुछ
दिखा नहीं। आप भी अगर दिल्ली की ट्रेन पकड़े हो तो दिल्ली पहुंचोगे ही, आप देखो चाहे ना उनका देखो। एक ये भी क्वेश्चन है पूनम जी कि क्या ध्यान का स्तर भी होता है, लेवल होता है, एक दो तीन ऐसा ध्यान का होता है? नहीं, नहीं, ध्यान का कोई स्तर नहीं होता है। कोई भी स्तर नहीं होता। आप अपने जिंदगी में मतलब आप 1 क्लास में हो, 2 क्लास में हो, थ्री क्लास में हो, जब ध्यान करते हो तो आपके अंदर जो चेंजिंग हो रही है, आप कितने जल्दी जल्दी अपने लेवल को क्रॉस कर रहे हो। एक चैप्टर पढ़ने में किसी ने 2 दिन लगाया, किसी ने 1 दिन में पढ़ गए, कोई 2 घंटे में पढ़ के कंप्लीट कर दिया। तो इसमें कोई स्तर नहीं है कि आप, इसको कोई मापदंड नहीं है कि आपका इसको कोई दिया जाएगा कि आप इतने दिन में कंप्लीट करोगे। आप अभी हो, मान लिया कि आप एक ही दिन में पूरा बुक पढ़ लिया, तो इसका कोई लेवल नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। आप जितने जल्दी अपना जितना समय दोगे और आपके अंदर जो परिवर्तन होगा, वही उसका स्टेज समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शैलजा दी, बिल्कुल, आप बहुत क्या क्या बहुत आप कुछ रिया जी क्लियर हो गया ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत शैलजा अच्छे दी। से उदाहरण देके बहुत अच्छे से हाँ बताया। शैलजा दी, अब आप भी हम लोगों के साथ सम्मिलित हो जाइए। जी, क्या आपको क्या अनुभव हुआ? नहीं, मैं अनुभव की बात नहीं कर रही थी, मैं ये बता रही थी मैं अभी सोए वाला ध्यान करती हूँ। अच्छा वो अभी- जेटीटीपी। हाँ जी, हाँ जी। जी और जी जी, बहुत सुंदर। मैं सबके सुन रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और लेकिन क्या ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान वही है कि जब हमको ध्यान करने में अच्छा लगता है, ध्यान करके अच्छा लगता तो है जॉय तो, फील कर रही है आप? हाँ तो वो सबसे अच्छा ध्यान, मतलब सबसे अच्छा अनुभव तो वही है कि हमको जो चीज अच्छी लग रही है, हम बैठे हैं, हमको ध्यान करना अच्छा लग रहा है। जरूरी नहीं है कि उसमें कोई विजन आए कि हमको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब करके हम उठते हैं तो हम कितना अच्छा महसूस अच्छा करते हैं फिर अपने आप पे। तो सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा अनुभव तो ये ही है। मेरा कहने बिल्कुल का मतलब तो ये है। यही था। बिल्कुल। और सबके सबके सुन सुन के बहुत मजा आ रहा है। और आपकी वीडियो नहीं खुली है तो उसकी हम लोग अभी मैंने फीलिंग कर रहे हैं। मैंने ना आज लाइट नहीं जलाई है, इस वजह से वीडियो नहीं खोला ओके है ओके। मैंने। खुशबू भी तो काफी समय से ध्यान में है, अगर कंफर्टेबल है खुशबू। खुशबू लगता है अभी आपको ध्यान में क्या अनुभव होता है? खुशबू कुछ शेयर करेंगे? वंदन, आज ये जो आपने झटके वाले बताए ना, ये तो हमें बहुत पहले से होता है और अभी भी होता है। हाँ, ये तो छूटा नहीं है। कभी कभी आदमी गहरे में चला जाता है ना, तो अचानक सा डर जैसा हो जाता है, हिलना पड़ता है अपने आप को। और कभी कभी तो ध्यान ऐसा होता है ना कि किसी की तस्वीरें आने लगती हैं सामने, जिससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, उनकी भी झांकियां दिखने लगता है आगे। लेकिन फिर उसको हटाना पड़ता है, फिर अपने सांसों पे ही आना पड़ता है। अभी कल के नाइट वाले ध्यान में ऐसे ही मेरे साथ हुआ। हाँ हाँ। वही देखिए, हम लोगों करीब यहाँ 10 लोगों का अनुभव लिए। झटका एक कॉमन आया हम्म। जिसका बहुत अच्छा आपको ये पता चला कि जब हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर से अलग जाता है तो ये झटका एक कॉमन सी चीज है, वो सभी को लग सकती है और वो होता है। लेकिन बाकी सबकी अनुभूति देखिए अलग अलग है, किसी का, बहुत कम लोगों का एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। रीना दी भी लेकिन कर। इसका अर्थ आज आपने मुझे बताया। नहीं, पहले मैं सोचती थी ना कि ऐसे ही उसको नॉर्मल लेती थी। मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग बॉडी से निकल के जाते हैं बाहर और फिर आते हैं अपने भौतिक शरीर में। ये इसीलिए चीज का कहा अर्थ जाता आज है आपने मुझे कि ध्यान से जब बताया। जब आप डीप ध्यान में हैं तो अचानक आंखें नहीं हम्म। खुले। क्यों हम लोग कहते हैं कि आंखों को बंद रखिए और आराम से धीरे धीरे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब अपने तो इसका कारण यही है कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे ध्यान शरीर से निकलकर अनुभव के लिए जाता है, और अचानक जब हमारे शरीर में आएगा तो वो झटका लगना स्वाभाविक सी बात है। तो ये सब ये नॉर्मल सी चीजें, और जब भी ध्यान करें पूरा आज वो भी समय क्लियर हो लेकर। गया। हाँ समय लेकर अपने परिवार को बता कर कि मैं ध्यान कर रही हूँ, जिससे आपको अचानक कोई डिस्टर्ब ना करने पाए। ये सब कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो जी बहुत सुंदर। और धन्यवाद अंत सभी में का। मैं कहूंगी कि मुझे ना सच में अभी तक इतने दिन ध्यान हो गए, ध्यान में मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। ध्यान में कोई अनुभव होते ही नहीं है। रश्मि जब बहुत शेयरिंग करती है, इतना यहाँ गए वहां गए, तो मैं कहती हूँ कि मुझे भी ले जाया करो, मुझे खुद से मैं नहीं जा पाती।
हाँ, उसी तरह रीना दी भी करीब 12 सालों से है, वो भी बहुत दिव्य ध्यान है, लेकिन न उनको कोई फीलिंग होती न उनके भैया को कोई फीलिंग अभी तक होती है कि मैं बोल पूछती तो इतनी देर आप लोग ध्यान, मैं तो कम देर बैठती हूँ, लोग तो 4-4 घंटा, कभी कभी रीना दी रातों भर बैठ जाती हैं, और फिर सुबह में वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, अपने आप में उनको, वो अपनी खांसी तक को ध्यान से ठीक करते, कोई भी शारीरिक चैलेंज वो ध्यान में बैठ जाएंगी, उनके बच्चे को होगा तो ध्यान में बैठ जाएंगी और सारे चैलेंज वो उनके खत्म हो जाते हैं। तो एक इस चीज तरह तो है आशा जी, ध्यान में जाने से ना डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारी यूनिवर्स ही, हमारी शक्तियां ही हमें ना सही कर देती हैं। मैंने भी कई सारी चीजें सही किया है। बिल्कुल, एक बार हम बिल्कुल लोग सही है कोशिश मेरे करेंगे लिए। कि रंजन सर को इस मंच पर लाए और फिर उनसे बहुत सारी हम लोगों को क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। तो बहुत सुंदर दोस्तों, चलिए आज का हम लोगों का समय भी हो रहा है, कल फिर मिलते हैं एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आत्मबंधन सभी लोगों को।